हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपको आईयूपीएससी नाम बताने वाले हैं और ये आईयूपीएससी नाम आपके प्रीवियस ईयर का जितना इम्पोर्टेंट है, जितना आपके बोर्ड में आ चुका है 12th बोर्ड में, वो सारे आईयूपीएससी नाम को एक बार हम लोग करवाएंगे। देखिएगा, तो आप लोग को लिख लेना है ऊपर आईयूपीएससी। ठीक है, क्या लिख लेना है आप लोगों को? आईयूपीएससी नाम, यानी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। क्या लिख लेना है आप लोगों को? तो आईयूपीएससी नाम लिख लेना है, जिसके बारे में आप लोग को पता है कि आईयूपीएससी इसको इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और आईयूपीएससी नेम फॉर किसके लिए? तो 12th के लिए। तो किसके लिए जरूरी है? तो 12th के लिए जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, PYQ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएससी नाम जो ये है आपका, तो ये आईयूपीएससी नाम क्या है? PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सिर्फ आप लोग साल मिला लीजिएगा। तो आते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ यहाँ OH, और आपसे पूछा गया कि इसका नाम क्या होता है। तो इसका नाम जो है फिनॉल है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि बेंजीन के साथ जब OH लगा होता है तो बेंजीन के साथ लगे OH को क्या कहा जाता है? तो फिनॉल के नाम से जाना जाता है। बेंजीन के साथ लगे OH को क्या कहा जाता है? फिनॉल। एक चीज और इसमें आप लोग जान लीजिए कि जो फिनॉल होता है, इस फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र की अगर बात कर लें, एग्जाम में कई बार सूत्र आता है, तो सूत्र होता है C6H5OH, या इसका सूत्र होता है C6H6O। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, CH3COOH। तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए इथेन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ होगा इथेनोइक एसिड। अगर CH3COOH की बात करें तो इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड, और हिंदी में भी हम लोग लिख देते हैं, इसको कहा जाता है इथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो CH3COOH ये दे रहा है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वही सारे प्रश्न को करवा रहे जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब आते हैं थर्ड नंबर प्रश्न पे। हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। ये यहाँ COOH है और फिर यहाँ पर आपका एक नीचे एल्काइल ग्रुप छुटा हुआ है। तो आते इसका नाम लिखते हैं। तो जहां से कार्बोक्सिलिक है, 1 2 3 4 5 6, 4 पर एक एल्काइल ग्रुप ड्रॉप हो रहा है, इसको मिथाइल कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल और 6 कार्बन हेक्सेन ओइक एसिड लग रहा है इसका, तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। यानी अगर आपको कह दिया जाए इसका नाम क्या लिखना है, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। इसको क्या कहेंगे? 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। तो अभी तक हम लोगों का 3 प्रश्न हो चुका है, और 3 प्रश्न के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, और जितने भी आईयूपीएससी नेम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, उन सारों को हम बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि अगला 4 नंबर प्रश्न क्या है। अब 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आपको याद होना चाहिए कि आईयूपीएससी नाम ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। 4 नंबर पे आते हैं, CH3O CH2 CH3। पहले ये बताइए किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो आप लोग को याद होनी चाहिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईथर का सदस्य है। अब ईथर का जब नाम लिखने की हम लोग बात करते हैं तो ईथर का नाम लिखाता है एल्कोक्सी एल्केन। अब इस पर आते हैं, तो कम कार्बन है तो इधर मीथ हो जाएगा, और इधर ज्यादा कार्बन है तो ईथ हो जाएगा। तो इसका नाम होगा, तो कम वाले में ऑक्सी लगता है तो मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, CH3 CH2 CH2 CN। अब CN साइनाइड ग्रुप होता है, अगर इसका यूज कर लेंगे तो नाइट्राइल हो जाएगा। 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूटेन और ये नाइट्राइल हो जाएगा, तो ब्यूटेन नाइट्राइल इसका नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ब्यूटेन नाइट्राइल।
या इसको साइनोप्रोपेन भी कहते हैं। अगर CN को नहीं काउंट करेंगे हम लोग तो इसको साइनोप्रोपेन भी कहेंगे। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। CH2COOH और फिर यहाँ भी CH2COOH। अब इसके नाम की बात की जाए तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और ये दोनों ओइक एसिड है तो 1,4 पर ड्रॉप हो रहा है, तो 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड। यानी अगर इसके नाम की हम बात करें तो इसका नाम क्या होगा, 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड। अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 6 क्वेश्चन देख लिए हैं। 6 के बाद आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो आपके एग्जाम में IUPAC नाम निश्चित रूप से आते हैं। तो IUPAC नाम को आप लोग थोड़ा सा अच्छे ढंग से देख लीजिए, कवर कर लीजिए, क्योंकि IUPAC नाम आपका एक मेन इंपॉर्टेंस हिस्सा होता है। आज हम लोग ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, फिर अगले एपिसोड में हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। CH3 CHOH और COOH। अब यहाँ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, जब ये दोनों ग्रुप आ जाए तो OH का प्रीफिक्स आपको यूज करना होता है। जब इससे कोई बड़ा फंक्शन ग्रुप आ जाए तो प्रीफिक्स, OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब आपको पता होना चाहिए एमाइड ग्रुप है, ये सब आपको याद होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड होता है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसका नाम होगा इथेनामाइड। ये किस पे लागू होता है, ये लागू होता है एल्केनामाइड पे, तो इसका नाम होगा इथेनामाइड। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। CH3 CH3, फिर क्या है CH2, फिर है C डबल बॉन्ड O Cl। अब ये एसिल हेलाइड ग्रुप हो गया, तो इसका नाम होगा 1 2 3 4। 3 पर CH3 है, 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, एल्केनॉइल क्लोराइड के नाम से चलता है ये, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो 9 नंबर तक प्रश्न आप लोग देख लिए हैं। बढ़िया से इसको करते रहिएगा, पूरा एकदम गजब है। अब आते हैं हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, आशा करते हैं। इन सारे प्रश्नों को आप लोग को करना होगा, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे और देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर सेट के एक बार क्वेश्चन लगा ले आप लोग। 10 नंबर में देखिए ये क्वेश्चन दिया है, CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H है, और यहाँ Br है, और यहाँ पर CH3 है, और शायद यहाँ पर H रहा होगा। तो गिनती करेंगे किधर से, तो इधर से 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से 2 पर Br, तो डबल बॉन्ड का ज्यादा बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा 4 पर Br, 4 ब्रोमो, 5 कार्बन के लिए पेंट और 2 पे डबल बॉन्ड, तो 4 ब्रोमो 2 पेंटेन। 11 पे आइए, CH3 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 CH3, इसके नाम में क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 12 पर आते हैं, CH3 CHBr C डबल बॉन्ड ONH2, 1 2 3, 2 पर Br है, 2 ब्रोमो, और ये फिर एमाइड ग्रुप है, तो 3 कार्बन के लिए एल्केनामाइड होता है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छे से देखेंगे। CH3O और फिर क्या है CH, और फिर क्या है यहाँ पर CH3, और फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH3, तो नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4। 2 पर मिथॉक्सी ड्रॉप हो रहा है, तो 2 मिथॉक्सी, और 4 कार्बन के लिए क्या होगा इसका नाम ब्यूटेन। एक और लास्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे।
CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है N के नीचे CH3 और CH3। अब आपको पता है ये 3 डिग्री अमीन हो गया। N अगर सिर्फ रहे तो 3 डिग्री अमीन, तो N एल्काइल एल्केनामाइन, तो N पे 2 मिथाइल चल रहा तो NN डाइमिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथेनामाइन। तो ये क्वेश्चन आपका था। तो ये प्रीवियस ईयर में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप एक बार कर ले काफी अच्छे ढंग से, ये आपके लिए काफी बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो चलिए।